हिंदू धर्म में कई देवी देवताओं के वाहन होते हैं, जैसे माँ शेरावाली का वाहन सिंह है, गणेश जी का मूषक, देवी सरस्वती का हंस और भगवान शिव का नंदी। ठीक उसी तरह भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ है। हिंदू धर्म में गरुड़ को सभी पक्षियों में सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। गरुड़ ऐसा पक्षी है जो आकाश में बहुत ऊंचाई पर उड़कर भी पृथ्वी के छोटे छोटे जीवों पर नजर रख सकता है। गरुड़ सांपों का शत्रु होता है। इस कारण कहा जाता है कि यह विष को खत्म करने वाला अर्थात आतंक को नष्ट करने वाला पक्षी है। ऐसे ही परम शक्तिशाली भगवान विष्णु सबका पालन करने वाले हैं। उनकी नजर प्रत्येक जीव पर होती है। भगवान विष्णु जी के वाहन गरुड़ से सदैव अपनी दृष्टि पैनी बनाए रखने एवं जागरूक बने रहने की प्रेरणा मिलती है। गरुड़ विष्णु जी का वाहन कैसे बने, इसके पीछे एक कहानी है। पौराणिक कथाओं के अनुसार ब्रह्म ऋषि कश्यप की दो पत्नियां थीं। उनका नाम था कद्रू और विंता। दोनों ही सगी बहनें थीं, लेकिन दोनों के बीच बहुत बैर था। एक दिन ब्रह्म ऋषि कश्यप ने अपनी दोनों पत्नियों को अपने पास बुलाया और बोले, मैं तुम दोनों के सेवा कार्य से बहुत प्रसन्न हूँ। तुम दोनों जो भी चाहो मुझसे इच्छित वर मांग सकती हो। ऋषि कश्यप की बात सुनकर दोनों पत्नियां बहुत खुश हो गई। मुझे 1000 तेजस्वी नागपुत्र चाहिए। कद्रू की इच्छा सुनकर विंता से रहा नहीं गया और फिर उसने भी अपनी इच्छा ऋषि कश्यप को बताई। मुझे तो केवल 2 ही पुत्र चाहिए, लेकिन दोनों तेजस्वी, विशाल और बल में कद्रू के पुत्रों से भी श्रेष्ठ हो। ठीक है, तुम दोनों को अपनी अपनी इच्छा के अनुसार वरदान की प्राप्ति होगी। महर्षि कश्यप के दिए हुए आशीर्वाद से कद्रू ने 1000 अंडे दिए, जिससे उसे 1000 नागपुत्र प्राप्त हुए। लेकिन विंता ने जो 2 अंडे दिए थे, उससे बच्चे नहीं निकल रहे थे, जिससे वो निराश रहने लगी। कद्रू के तो बच्चे पैदा भी हो चुके हैं, पर मेरे दोनों अंडे अभी तक नहीं फूटे। मेरे बच्चे होने में इतना समय क्यों लग रहा है? विंता को सब्र होना मुश्किल हो रहा था और एक दिन विंता ने बेसब्री में अपने हाथों से एक अंडा फोड़ ही दिया, जिससे अर्ध विकसित बच्चा निकला। उसका नीचे का आधा शरीर विकसित नहीं हुआ था। उस नवजात शिशु, जिसका नाम बाद में अरुण पड़ा, उसने उस समय गुस्से में अपनी माँ को श्राप दे दिया। माँ, तुम्हारे उतावलेपन के कारण मेरा शरीर अधूरा रह गया, इसलिए अब 500 वर्ष तक तुम उसी सौत की दासी बनकर रहोगी जिससे तुम जलती हो। नहीं नहीं पुत्र, ऐसा मत कहो। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैंने जिज्ञासा में आकर ऐसा किया। मैं नहीं जानती थी यह सब अनर्थ हो जाएगा। मैंने जो भी किया अनजाने में किया। अपने बेटे के द्वारा दिए गए श्राप से विंता बहुत दुखी हो गई। फिर उस अर्ध विकसित बच्चे को अपनी माँ की यह दशा देखकर उन पर दया आ गई। माँ, मैं तो आपका और पिताजी का आशीर्वाद प्राप्त करके यहाँ से चला जाऊंगा, परंतु आप ध्यान रखना, यदि मेरी तरह आपने दूसरे अंडे को भी फोड़कर उस बच्चे को अंगहीन न किया तो वही आपको इस श्राप से मुक्त कराएगा। लेकिन उसके लिए आपको धैर्य के साथ उसके आने का इंतजार करना होगा। इसके पश्चात अरुण वहां से उड़ गए और सूर्यदेव की आराधना करके उन्होंने उनके सारथी का स्थान प्राप्त किया। समय पाकर दूसरा अंडा फूटा और उसमें से एक महान तेजस्वी बालक उत्पन्न हुआ, जिसका नाम गरुड़ रखा गया। गरुड़ दिन प्रतिदिन बड़ा होने लगा और कद्रू के 1000 पुत्रों पर भारी पड़ने लगा। परिणाम स्वरूप विंता और कद्रू के संबंध दिन प्रतिदिन कटु से कटुतर होते गए। फिर एक दिन जब विंता और कद्रू भ्रमण कर रही थी, कद्रू ने मौका देखकर एक चाल खेली। सागर के किनारे दूर खड़े सफेद घोड़े को देखकर उसने विंता से कहा, बता सकती हो विंता, दूर खड़ा वह घोड़ा किस रंग का है? सफेद रंग का। शर्त लगाकर कह सकती हो कि घोड़ा सफेद रंग का है? मुझे तो इसकी पूंछ काले रंग की नजर आ रही है। तुम्हारा विचार गलत है। घोड़ा पूंछ समेत सफेद रंग का है। दोनों में काफी देर तक यही बहस छिड़ी रही। आखिर में कद्रू ने कहा, तो फिर हम दोनों में शर्त हो गई। कल घोड़े को चलाकर देखते हैं। यदि वो संपूर्ण सफेद रंग का हुआ तो मैं हारी, और यदि उसकी पूंछ काली निकली तो मैं जीत जाऊंगी। उस हालत में जो भी हम दोनों में से जीतेगी तो हारने वाली को जीतने वाली की दासी बनना पड़ेगा। बोलो, तुम्हें मंजूर है? मुझे मंजूर है। रात को कद्रू ने योजना के अनुसार अपने सर्प पुत्रों को अपने पास बुलाया और बोली, माता, आपने हमें बुलाया? हाँ पुत्र, समय आ गया है इस जगह पर तुम्हारे शासन का। मैंने गरुड़ से तुम्हारी रक्षा का मार्ग ढूंढ लिया है। जैसा जैसा मैं कहती हूँ वैसे वैसे करते जाओ। आज्ञा दीजिए माता, हमें क्या करना होगा? पुत्र,
आज रात को तुम सब उस सफेद घोड़े की पूंछ से जाकर लिपट जाना, ताकि सुबह जब विंता देखे तो उसे घोड़े की पूंछ काली नजर आए। जैसा आपने कहा है माता, वैसा ही होगा। योजनानुसार सभी नाग उस सफेद घोड़े की पूंछ से जाकर लिपट गए। परिणाम स्वरूप सुबह जब कद्रू ने विंता को घोड़े की पूंछ काले रंग की दिखाई तो विंता हैरान रह गई। ऐसा कैसे हो गया? कल तो इसकी पूंछ भी सफेद थी। खूब तसल्ली से देख लो, घोड़े की पूंछ आरंभ से ही काली है। शर्त के अनुसार तुम हार चुकी हो, इसीलिए अब तुम्हें मेरी दासी बनकर रहना पड़ेगा। विवशता पूर्वक विंता को कद्रू की दासता स्वीकार करनी पड़ी। माता को उदास देखकर गरुड़ ने विंता से पूछा, क्या ऐसा कोई उपाय नहीं है जिससे आप उनकी दासता से मुक्त हो जाओ? पुत्र, तुम्हारे बड़े भाई द्वारा दिए गए श्राप से केवल तुम ही मुझे मुक्त कर सकते हो। तुम्हें कद्रू के पास जाकर इस श्राप को मुक्त करने का उपाय पूछना होगा कि आखिर वो क्या चाहती है जिससे मैं उसकी दासता की सजा से मुक्त हो जाऊं। यदि कद्रू प्रसन्न हो गई तो वो मुझे दासता से मुक्त कर देगी। गरुण को जब सारी बात पता चली तो गरुण कद्रू के पास पहुंचा और अपनी माता को श्राप मुक्त करने के लिए उनसे आग्रह करने लगा। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि आप मेरी माता को अपनी दासता से मुक्त कर दें? हो सकता है, यदि तुम मेरे पुत्रों को अमृत लाकर दे दो। यह सुनकर गरुण सोच में पड़ गया। कद्रू की योजना काम कर गई। वह तो यही चाहती थी कि अमृत पीकर उसके सभी बच्चे अमर हो जाएं और गरुण उनका कुछ न बिगाड़ पाए। माता, मुझे अमृत कहाँ मिलेगा जिसे लाकर मैं तुम्हें दासी जीवन से मुक्त कर सकूं? पुत्र, अमृत का पता तो तुम्हारे पिता ही बता सकते हैं। तुम उन्हीं के पास जाओ, वे तुम्हारी सहायता अवश्य करेंगे। कश्यप ऋषि वन में तपस्या के लिए गए हुए थे। गरुण महर्षि कश्यप के पास पहुंचा। वे अपने पुत्र को देखकर बहुत प्रसन्न हुए। पिताश्री, मैं अमृत लाकर अपनी माता को दासता से मुक्ति दिलाना चाहता हूँ। कृपया मुझे बताइए कि अमृत कहाँ मिलेगा? पुत्र, देवराज इंद्र ने अमृत की सुरक्षा के लिए बहुत व्यापक प्रबंध कर रखा है। वहां तक पहुंचना अत्यंत कठिन है। पिताश्री, देवराज इंद्र ने कितने ही कड़े सुरक्षा प्रबंध क्यों ना कर रखे हों, मगर मैं अमृत ले आऊंगा। आप मुझे सिर्फ उस स्थान का पता बता दीजिए। अपने पुत्र के साहस को देखकर महर्षि कश्यप बहुत खुश होते हैं और वो अपने पुत्र को इंद्र का पता बता देते हैं। उधर देवलोक में ये बात फैल गई थी कि कश्यप ऋषि और विंता का अजय पुत्र पक्षीराज गरुण अमृत को लेने देवलोक आ रहा है। देवों ने अमृत के चारों ओर घेरेबंदी कर दी। अब युद्ध छिड़ गया। गरुण सब देवताओं पर भारी पड़ रहे थे। अंततः गरुण ने सबको हराकर धराशायी कर दिया और उन्होंने अमृत का घड़ा उठाया और घर की ओर उड़ चले। भगवान विष्णु ये सब देख रहे थे। उन्होंने देखा कि गरुण के हाथ में अमृत घट है, लेकिन उसने अमृत को हाथ भी नहीं लगाया, जबकि अमृत के लोभ से तो देवता भी नहीं बच पाते। वे बड़े प्रसन्न हुए। नारायण, आपके दर्शन हो गए, मैं धन्य हो गया। हे गरुड़, मैं तुम्हारी सत्य निष्ठा, साहस और दृढ़ निश्चय से अति प्रसन्न हूँ। मांगो, तुम मुझसे क्या मांगते हो? हे प्रभु, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं, तो मुझे अपने से ऊपर स्थान दीजिए और मैं अजर अमर हो जाऊं। ऐसा ही होगा। गरुण के अच्छे आचरण को देखकर भगवान विष्णु ने उन्हें मनचाहा वर प्रदान किया। उन्होंने गरुण को अपने ध्वज के ऊपर स्थान दिया और गरुण अमर हो गए। प्रभु, आपने मुझे ये वरदान देकर सदा सदा के लिए मुझे अपना बना लिया। मैं भी वचन देता हूँ कि अब से मैं सदैव आपका वाहन बनकर आपकी सेवा करूंगा। गरुण की भक्ति को देखकर विष्णु जी मुस्कुरा देते हैं और उसके पश्चात गरुण सदा के लिए भगवान विष्णु के वाहन बन जाते हैं। इसके बाद गरुण ने अमृत को जाकर नागों को सौंपना था। वे आगे बढ़े तो इंद्र ने देखा कि वे गरुण से तो जीत नहीं सकते, तो उन्होंने गरुण से मित्रता की इच्छा जताई। हे गरुड़, तुम जिन्हें अमृत दोगे वो इसे पीकर अमर हो जाएंगे और हमारे दुश्मन बने रहेंगे, अतः इसे लौटा दो। मैं अभी तो वचन के अनुसार इसे नागों को देने जा रहा हूँ, लेकिन उन्हें देने के पश्चात इसे वापस लेने में तुम्हारी सहायता अवश्य करूंगा, क्योंकि ये कलश देने के पश्चात ही मेरी माँ श्राप से मुक्त हो पाएंगी और उन्हें दासता से मुक्ति मिलेगी। इंद्र बड़े ही प्रसन्न हुए। पक्षीराज गरुण ने उनसे वर मांगा कि आज से सर्प मेरे भोजन हो। गरुण नागों के पास पहुंचे। नागों ने अमृत लेकर विंता को दासता से मुक्त कर दिया। गरुण ने चाल खेली और नागों को कहा कि वे स्नान आदि करने के पश्चात ही इस अमृत को ग्रहण करें, तभी उन्हें उसका उचित फल प्राप्त होगा। गरुण के कहने पर नाग स्नान आदि के लिए चले गए।
ताकि शुद्ध होकर अमृत का पान कर सके। इसी बीच मौका देखकर गरुण की सलाह के अनुसार इंद्र आए और अमृत का कलश उठाकर उड़ गए। गरुण के साहस भरे प्रयास के कारण उनकी माता को श्राप से मुक्ति भी मिल गई और अमृत भी सुरक्षित रहा। साथ ही विष्णु भगवान का आशीर्वाद भी गरुण देव को प्राप्त हो गया और वह सदा सदा के लिए उनका वाहन बनकर उनकी सेवा करने लगे।